नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे संत की जिनका जीवन रहस्य, विश्वास और एकता की एक अनोखी कहानी है। शिरडी के साईं बाबा। उनकी कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, बल्कि इंसानियत की भी एक ऐसी मिसाल है जो आज भी लाखों लोगों के दिलों को छूती है। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर साईं बाबा कौन थे? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी पूरी कहानी को ही एक रहस्य बना देता है। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि साईं बाबा के जन्म, उनके असली नाम या वो कहाँ से आए थे, इसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है ही नहीं। उनका पूरा अतीत एक पहेली जैसा है, जो उनकी शख्सियत को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो चलिए उनकी कहानी का वो पहला पन्ना खोलते हैं, जहां से दुनिया ने उन्हें जानना शुरू किया। शिरडी गांव में उनका वो रहस्यमयी आगमन। जरा सोचकर देखिए, एक छोटा सा शांत सा गांव, और वहां नीम के पेड़ के नीचे एक लड़का दुनिया से बेखबर गहरी समाधि में लीन है। शिरडी के गांव वाले हैरान थे कि भाई इतनी कम उम्र में कोई इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकता है। यही थी उनकी पहली छाप। तो शिरडी में उनकी कहानी में ना कई मोड़ आते हैं। पहले तो वो एक युवा तपस्वी के रूप में आए, फिर अचानक कहीं चले गए, लेकिन फिर 1858 में वो एक शादी की बारात के साथ हमेशा के लिए लौट आए। और बस उसी मोमेंट खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति ने उन्हें देखकर कहा, आओ साई। और बस यहीं से दुनिया को उनका ये मशहूर नाम साई मिला। अच्छा, एक संत कहाँ रहता है? किसी आश्रम में या शायद किसी मंदिर में? साईं बाबा की कहानी में तो उनका घर ही उनका सबसे बड़ा संदेश बन गया। चलिए बात करते हैं द्वारका माई की। उन्होंने ना कोई आलीशान आश्रम चुना, ना कोई बड़ा सा मंदिर, बल्कि उन्होंने एक टूटी फूटी वीरान सी मस्जिद को अपना घर बनाया। और ये कोई यूं ही किया गया फैसला नहीं था, ये उनके आने वाले संदेश की नींव थी। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबको सचमुच चौंका दिया। उन्होंने उस मस्जिद को एक हिंदू नाम दे दिया, द्वारका माई। सोचिए जरा, एक मुस्लिम इबादतगाह और उसे एक हिंदू नाम। ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये उनकी एकता की शिक्षा का सबसे पावरफुल जीता जागता सिंबल था। और इसी द्वारका माई की दीवारों से उनका वो सबसे प्रसिद्ध संदेश गूंजा, सबका मालिक एक। देखिए, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये उनका पूरा दर्शन था। उनका मानना था कि भगवान एक ही है, भले ही हम उसे किसी भी नाम से पुकारें। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर मंजिल तो सबकी एक ही है। तो अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्होंने साईं बाबा को सिर्फ एक फकीर से एक दिव्य संत बना दिया, यानी उनके चमत्कारों की। एक कहानी तो बहुत ही मशहूर है। एक शाम बाबा दिए जलाने के लिए गांव के दुकानदारों से तेल मांगने गए, लेकिन सब ने मना कर दिया। तो बाबा चुपचाप लौटे और दियों में तेल की जगह पानी भर दिया। और फिर जो हुआ उसे देखकर तो पूरा गांव लिटरली दंग रह गया। पानी से भरे वो दिए जल उठे और पूरी रात रोशनी देते रहे। आप सोच सकते हैं इस एक घटना ने लोगों के मन में उनके लिए कैसा अटूट विश्वास पैदा कर दिया होगा। द्वारका माई के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी चीज थी जो कभी नहीं बुझती थी, एक पवित्र अग्नि जिसे धूनी कहते हैं। बाबा इस आग को हमेशा हमेशा जलाए रखते थे, और इसकी जो राख होती है, जिसे उदी कहते हैं, वो आज भी भक्तों के लिए एक बेहद पवित्र प्रसाद मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये हर बीमारी और परेशानी को दूर कर सकती है। तो सवाल उठता है कि साईं बाबा की पूरी आध्यात्मिक शिक्षा का सार क्या था? उन्होंने इसे बस 2 सीधे साधे शब्दों में समेट दिया। वो हमेशा बस 2 चीजें मांगते थे, जिन्हें वो जिंदगी के 2 सबसे मजबूत स्तंभ मानते थे। पहली चीज थी श्रद्धा, मतलब ईश्वर पर ऐसा विश्वास जो कभी डगमगाए नहीं। और दूसरी सबूरी, यानी हर मुश्किल वक्त में धैर्य रखना, पेशेंस रखना। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, विश्वास करो और सब्र रखो। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ कहते नहीं थे, वो इसे जी कर दिखाते थे। वो खुद भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे, और जो कुछ भी मिलता था ना, उसे गरीबों और यहाँ तक कि जानवरों में भी बांट देते थे। उनकी पूरी जिंदगी त्याग और करुणा की एक चलती फिरती मिसाल थी। चलिए अब उनकी कहानी के आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, उनका महाप्रस्थान और वो विरासत जो वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए।
तारीख थी 15 अक्टूबर 1918। उस दिन दशहरा था जब साईं बाबा ने महासमाधि ली, मतलब अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने भक्तों से कुछ बहुत गहरे वादे किए। उन्होंने वचन दिया कि जो भी शिरडी आएगा उसके कष्ट खत्म हो जाएंगे, कि उनकी समाधि की सीढ़ियों पर कदम रखते ही हर दुख मिट जाएगा। और सबसे बड़ा वादा ये था कि वो अपनी समाधि से भी हमेशा अपने भक्तों की मदद करते रहेंगे। और यही वचन आज उनकी कभी न खत्म होने वाली विरासत का आधार हैं।